हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डरावनी रातें मेरे साथ। दोस्तों, अगर आपको भी डरावनी और भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पलक एक पर्वतारोही थी। उसे पहाड़ों में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। पलक अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। पलक को अकेला घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास, उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक कच्चा रास्ता था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। पलक ने वो नज़ारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस कच्चे रास्ते पर चल दी। उसके साथ कुछ और लोग भी उस कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। पलक बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को हिम्मत देती हुई बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही पलक को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक और कच्चा रास्ता दिखाई दिया। पलक ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके मेन रास्ते पे मिल रहा था और पलक को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था, तो उसने वे शॉर्टकट ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे मेन रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। पलक ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब पलक थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई पलक अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीचों बीच एक सुंदर सा रेस्टोरेंट बना था और उस रेस्टोरेंट से एक पक्की सड़क भी मिली हुई थी। पलक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस रेस्टोरेंट की तरफ गई और अंदर चली गई। रेस्टोरेंट जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो रेस्टोरेंट परफेक्ट था। पलक सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पे वह बैठ गई और तभी एक वेटर वहां आया। उस वेटर ने जैसी मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, पलक की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक पलक उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। पलक को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में पलक को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर पलक को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान का था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। पलक उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो पलक को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। पलक को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते ही वो उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक पलक कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। पलक को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकला जाए। फिर वह अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई
और उसे पीने लगी। पलक ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे रेस्टोरेंट में बिल्कुल सन्नाटा था और वहां मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूरे जा रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि पलक घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो पलक से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब पलक की तरफ गुस्से से तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। पलक ने सहमकर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ गए थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे पलक की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस रेस्टोरेंट से बाहर भागी। जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत रेस्टोरेंट नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। पलक बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती चली जा रही थी। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। पलक की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पलक ने उसके साथ हुए हादसे को जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। उसे लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो पलक ने कभी सोचा नहीं था। उसने पलक को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे रेस्टोरेंट में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए थे। पलक ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं थे, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर पलक सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जला हुआ निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई कि एक लड़की की उसी रोड पर एक एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम पलक था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।